अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज ईद उल अज़हा का दिन है और मेरी जानिब से आज न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। देखने में आया कि इतनी महंगाई के बावजूद भी लोगों ने बड़े जज्बे के साथ बड़ी तादाद में कुर्बानी की। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी का पैगाम लेकर आता है और मेरे ख्याल से आज के दौर में हमें इस बारे में बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप उनके काम सर अंजाम देते हुए टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपना ईद उल अज़हा का दिन किस तरह मनाते हैं, अपने घर में क्या क्या पकवान बनाते हैं। ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं। हमारी जो पहली मेहमान है बहुत ही बहादुर खातून है और काफ़ी लोगों को इंसाफ दिलाने में मसरूफ़ अमल रहती हैं। पाकिस्तान की ये पहली ASP खातून थी, हमारे साथ मौजूद हैं शैला कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो, मेरी जानिब से पूरी कौम को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर हिना, और स्किन के हवाले से जो कुछ आप इनसे पूछना चाहते हैं पूछते रहते हैं। उसके अलावा हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये बताने में बड़ी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक मेरी तरफ से। हमारी तीसरी मेहमान, इन्हें आप तो ड्रामों में देखते ही रहते हैं और हमारे आज एंटरटेनमेंट के भी एक ड्रामे में आप इनको देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कायनात। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप शहरी? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और आप सबको, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबको बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल जी, ईद मुबारक। और शैला आपसे शुरू करते हैं। ज़ाहिर बकरीद का दिन होता है, सब लोग अपने घरों में काम कर रहे होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, लेकिन पुलिस जो होती है उसकी ड्यूटी ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, मुहर्रम हो, सब जगह लगी हुई होती है। किस तरह अपने इस दिन को गुजारती हैं आप? सबसे पहले ईद का दिन नमाज से होता है आगाज़, उसके बाद क़ुरबानी का दिन ऑब्वियसली, और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ईद से पहले ही बढ़ जाती हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर 144 की दफ़ा लगी होती है, उसको इम्पोज़ करवाना होता है। अवाम चूँकि इन दिनों में कुर्बानी कर रहे होते हैं तो कोई इस तरह ना हो कि कोई गलत वारदात हो जाए या कुछ, क्योंकि हर किसी के कपड़ों पे खून लगा हुआ होता है या हमें बहुत एक्सट्रीम विजिलेंस करने की ज़रूरत होती है। प्लस वन व्हीलिंग और इस तरह के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो रोड पर आते हैं और वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं या ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, रेसिंग, उस चीज़ को रोकने के लिए पुलिस जो है वो खड़ी होती है। इसके अलावा जो भी कोई चैलेंज होता है सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का, वो ऑब्वियसली कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक इशू आता है, लोग सारे निकल रहे होते हैं रोड्स पर, घूमने निकल रहे होते हैं बहुत सारी फैमिलीज़, तो उसमें ट्रैफिक जैम के बड़े मसले होते हैं। उसको कर्टेल करने के लिए, उसको टेकअप करने के लिए एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होती है और आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ जगह पे कैंप्स लगे हुए होते हैं। रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस भी होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी होती है, पेट्रोलिंग हमारी इंक्रीज़ हो जाती है ताकि आवाम जो है वो पुरसुकून तरीके से अपनी ईद जो है वो ईद की खुशियाँ मना सकें। क्योंकि आप माशाल्लाह SSP हैं और एक बड़ा ज़िला आपके पास है। रमज़ानों में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है या बकरीद के दिनों में? क्योंकि रमज़ानों में भी लोगों के पास कैश होता है और बकरीद के दिनों में भी कैश लोग लेके निकल रहे होते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ फेस होती है? बेसिकली रमज़ान में अपने चैलेंजेस होते हैं क्योंकि उसके अंदर तरावी के अंदर सिक्योरिटी ड्यूटीज़ ज़्यादा अहम होती है। इसके अलावा मसाजिद इमाम बारगाह है, रात के वक्त वहाँ पे इबादतों का क़याम किया जाता है। वहाँ पे लास्ट का जो अशरा होता है हमारा, वो भी रोड्स पर गुजरता है, बल्कि पूरी पूरी रातें जो है वो रोड पर होती हैं क्योंकि मार्केट और शॉपिंग एरियाज़ के अंदर जो रश होता है वहाँ पर पिक पॉकेटिंग और दीगर किस्म के मसाइल होते हैं। यहाँ पर जो ईद उल अज़हा में मंडी है हमारी, जो एशिया की सबसे बड़ी कैटल मंडी है, जहाँ से लोग लेकर निकलते हैं सोराबगोट से और दीगर जगहों से रास्ता यूज़ करते हुए अपने कराची के मुख्तलिफ अंदरूनी मकामात पर जानवरों को मुंतकिल करते हैं। तो उस हवाले से जो कैश की आपने बात की, ऑब्वियसली जो हमारे गवाले हैं या जो लोग सेल करने आते हैं वो कैश पर ज़्यादा डील करते हैं, ना कि वो ATM और वो इस तरह के इस पे नहीं करते हैं। ऑनलाइन सिस्टम उनकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो उस हवाले से जब लोग जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी के खातिर ख़ुद इंतजाम भी किए जाते हैं। उसमें मलीर के और ईस्ट की पुलिस है, सेंट्रल की, जहाँ जहाँ जिसका जो एरिया होता है वो उसको अपना अपना एरिया क्रॉस करवाता है और इसमें ख़ास तौर पर विजिलेंस रखने की ज़रूरत होती है और पुलिस जो है वो हमतन जिम्मेदारियाँ अपनी सर अंजाम दे रही होती है। बिल्कुल जी, पुलिस हमें तमाम जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देती नज़र आ रही होती है और बहुत ही मुश्किल काम होता है। अभी हम ईद के हवाले से ही पूछेंगे, है ना? आप ये मुझे बताएं आपका कैसा रहता है? ईद के दिन भी तो फ़ोन नहीं आ रहे होते लोगों के आपके पास कि भाई हमें पिंपल्स निकल आए या हमारा वेट बढ़ गया है? इस तरह के ईद के दिन भी तो आ सकते हैं। आते हैं, बल्कि ईद से पहले ही लास्ट डे तक बहुत हेक्टिक था। इनफैक्ट ईद की मॉर्निंग नमाज पढ़ी और एक TV चैनल दूसरे TV चैनल, दोपहर का वक्त घर में गुजारा, शाम को आपके पास आ गए। तो ईद से पहले जितना बर्डन होता है ना, लोग अपनी डाइट को, अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। अब ईद आने वाली है, ऑब्वियसली उनकी स्किन पे वो ओवर ईटिंग करेंगे, उनका लिवर टॉक्सिन से भर जाएगा।
स्किन पे एक्नी पॉपअप होगी, तो उनको वजह नहीं पता होती कि एक्नी क्यों होगी, उनके प्रॉब्लम क्या होंगे, वेट कैसे गेन हो जाएगा। बस वो कहते हैं कि कोई मैजिकल सा डाइट प्लान बताएं, कोई मैजिकल सा स्किन ट्रीटमेंट कर दें जिससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अच्छा, जो कहते हैं जी गोश्त, कुर्बानी के गोश्त को खाने से, गोश्त तो गोश्त ही होता है, खाने से जी दाने निकल आते हैं या आपके मैदे में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये है या हम ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं उससे होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इंटेक करने से वो चीज़ आपको नुकसान देगी, चाहे वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही क्यों ना हो। इसी तरह गोश्त का भी हिसाब ये है, हम रूटीन के डेज़ में इतना गोश्त कंज्यूम नहीं करते जो हम एक दिन में खा लेते हैं। ऑब्वियसली हम रूटीन के दिन में 2 हफ्ते में 2 दफ़ा से 3 दफ़ा हम मीट, बीफ ऐसे खा रहे होते हैं। बट आज से लेके, यानी कुर्बानी के दिन से लेके आने वाले कुछ दिनों तक हम एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने सुबह भी लिया, दोपहर में भी लिया और वही हम रात में भी ले रहे होते हैं। और ऑलमोस्ट एक इंसान 1 से 1.5 किलो गोश्त एक दिन में कंज्यूम कर रहा होता है ईजीली। नो डाउट, इसमें कोई ऐसी हर्ज नहीं है, 1.5 से 2 किलो पे भी चला जाता है एक दिन में। हम खा जाते हैं एक दिन में। मेरे पास ये आए हैं, मैंने जब उन्हें इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने इतना ज़्यादा मीट कंज्यूम किया हुआ था कि ऑब्वियसली फूड पॉइजनिंग तक उन्हें हो गई। क्यों हुई फूड पॉइजनिंग? सिर्फ मीट से नहीं हुई, जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना उस वजह से हुई, और ओवर फिर वेट गेन करने लगते हैं। भाई ये तो बड़ी इन्होंने एक हैरान कुन बात करा दी। हम 1.5-2 किलो गोश्त खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कायनात, आप बताएं क्या चल रहा है? ड्रामे ईद पे वैसे बड़े मजे मजे के ड्रामे बनते हैं, तो क्या इस दफा क्या कुछ किया आपने? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी क्योंकि सारे व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, पहले आज पर सिर्फ कोयल चल रहा था, अब चल रहा है हम सब अजीब से हैं, और आप कह रहे होंगे कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, बट क्योंकि ये आज पर ही चल रहा है तो मैं बता सकती हूँ। तो ये स्पेशली जो है ईद का तोहफा है, आप सबको लाजमी देखिएगा और एंजॉय करिएगा। और दूसरी ईद की जो बात है ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करना और गोश्त और मीठा खाने से रोकना। तो मैं तो वैसे ही ईद के बाद जो है जिम जाने लग जाती हूँ, डाइटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बट फिर भी ईद पर जब हम देखते हैं ना बारबेक्यू पार्टीज़ वगैरह हर जगह, और अगर आप ना जाओ तो वो वैसे ही बुरा मानेंगे, और अगर आप जाओ तो आपने खाना है तो जाए तो आप हल्का रख के खाएं ना, मतलब बुरा मानेंगे ठीक है, नहीं, ये थोड़ी। लेकिन शहरी, अगर वो लोग जो लोगों ने पूरे साल डाइट किया है, जैसे कि मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि हम स्क्रीन के लिए काम करते हैं, तो हम तो पूरा साल डाइट करते हैं ना। अब ईद तो उन लोगों के लिए कि जो ठीक है यार अब मैं जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, लेकिन हम लोगों के लिए तब भी ईद हम उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए वो सेम डे की तरह होता है। ये जी इन्होंने एक बात बताई कि लोग अमूमन दावतों में जाते हैं, बुरा नहीं, ठीक है, आपको भी दावत में अगर बुला रहा है आप ज़रूर दावत में जाएं, लेकिन अपना पेट समझ के खाओ। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब हम पूरे साल डाइटिंग करते हैं तो फिर एकदम वो डाइटिंग टूट के जैसे आती है। इस पर भी हम बात करेंगे, वक्त तो ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारा ईद उल अज़हा का स्पेशल एपिसोड। शैला, मुझे ये बताएं कि जैसे सब बच्चों का एक बचपन गुजरता है गाय बकरे टहलाने का, तो आपने कभी गाय बकरे टहलाए हैं जिंदगी में? नहीं, ऐसे मैंने कोई काम नहीं किए। नहीं, मतलब बच्चों को होता है ना, गाय लेके निकल गए या बकरा जिद करती है, भाई हमारे करते थे। छोटा वाला जो था उसको बहुत शौक था बचपन में, जब वो बल्कि 3-4 साल का था, उसे तब से था कि मुझे, हम कहते थे कि भाई गाय बहुत बड़ी है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन वो बड़ा शौकीन था और वो करता था, तो भाई ज्यादा करते थे, मैं इतना नहीं, गाय को टहलाने का मेरा कोई काम नहीं था। अच्छा, ये भी होता है ना, हम देखते हैं कि वो जी आ रही हैं तो लड़कियां भी मैंने देखा है कि वो चारा खिला रही हैं और वो नाम भी रख देती हैं, तो आप कुछ ऐसा नहीं? जैसे जब गायें कटती थी तो शौक होता था सबका, और इलाके में जिसका सबसे बड़ा बैल होता था तो उसके लिए सुबह से गैदरिंग होती थी, सारे कजन सब जमा होते थे कि भाई ये इतना शानदार बैल है, उस वक्त लाखों में, तो वो भाई अब गिरने वाला है, तो उसके लिए सारे ऑब्वियसली एंजॉयमेंट होती है बच्चों की, यही होती है ईद पर कि किसका सबसे बड़ा बैल है और किसका सबसे खूबसूरत बैल है, तो उसकी जब कुर्बानी होती थी तो सारे जमा हो जाते थे, तो ये तो शौक सबके ही होते हैं। ये रहे हैं। अच्छा, जैसे खाने भी ज़ाहिर, जैसे कि उन्होंने बताया कि ईद पे बड़े मुख्तलिफ किस्म के खाने बनते हैं, तो आप कौन सा खाना अच्छा बना लेती हैं और खुद कौन सा शौक से खाती हैं? मम्मी के हाथ का बना हुआ सब खा लेती हूँ, बहुत शौक से खाती हूँ बिरयानी, और मैं खुद धुआं गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ, बारबेक्यू कहते हैं उसे, धुआं गोश्त। तो आपको मिल जाता है वैसे टाइम ईद के दिन इस तरह? ज़ाहिर अब तो उस तरह नहीं मिलता होगा, तो किस तरह फिर टाइम किस तरह मैनेज होता है? बेसिकली टाइम निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारी ड्यूटीज इस तरह की होती हैं सिक्योरिटी की, तो किचन में तो अब कम ही जाना होता है, लेकिन ये कि अगर जाना पड़ जाए तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो वो अभी प्रैक्टिस में है आप? जी हाँ, बिल्कुल, कभी कभार कर लेती हूँ, ओकेजनली आई डू। ये अच्छी बात है जी, प्रैक्टिस में बिल्कुल आपको रहना चाहिए। अच्छा, जैसे बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़ास तौर पे बकरीद के दिनों से हमारी रिलेटेड होती हैं, तो कोई ऐसी मेमोरी है लाइफ की, कभी कुछ याद हो
कि किसी जानवर से बड़ा एक वो होती है ना उनसियत हो जाना, कैसे ना काटो, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी किसी से उनसियत हुई, किसी का नाम रख दिया हो, आज तक याद हो? या वो मोरे संभाल के हम रख लेते हैं ना, वो तो हमारी हर गाय के संभाल के रखे हुए और अभी तक रखे हुए। अच्छा, जबरदस्त। वो एक अटैचमेंट होती है आपको आपके कुर्बानी के जानवर के साथ, और जाहिर है आप उसकी तीमारदारी भी कर रहे होते हो, उसको बहुत अच्छा खुश रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये अल्लाह की राह में हम उसे कुर्बान करते हैं, तो उसके लिए खास अटैचमेंट, आपकी इमोशनल अटैचमेंट वैसे ही हो जाती है। तो उसके जो लास्ट ईयर के थे वो भी हमने संभाल के रखे हुए। चलें जी, देखें ये जो मतलब SSP हैं अपनी जगह है, लेकिन हर किसी के अंदर एक ज़ाहिर वो होता है, तो मैंने ये सवाल इस वजह से किया। अच्छा है ना, ये जो लोग फ्रिज में बहुत सारा गोश्त जमा कर लेते हैं पूरे साल का, ये रख के खाना ठीक है या गलत है? ये जो रख लेते हैं ना, हम कहते हैं सारा इधर ही जमा कर लो। सबसे पहली बात है रखा पुराना गोश्त की बात कर रहा हूँ, पुराने गोश्त को इतना वो हाइजीनिकली आपके लिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि जिस तरह के हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बिजली यहाँ नहीं है, वोल्टेज यहाँ फ्लक्चुएट होते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है, हमने कंज्यूम उसको यानी उसको पैक करके सही से फ्रीज भी नहीं किया होता, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो एज मच एज फ्रेश यानी विद इन अ मंथ आप इसको यूज़ करें तो बेहतर है, इथिकली भी, इस्लामिकली, मॉरली, कि हम अपने पास ज़्यादा ना रखें, बांटें उसको। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। हाँ, या फिर अच्छा गोश्त रख लेते हैं, हड्डियाँ बांट देते हैं, ये तो गलत है ना। अच्छा भी एक फ्रिज में एक लिमिटेड अमाउंट आपने रखनी है, सिर्फ प्योर गोश्त बोटे जिसे कहते हैं, ऐसे ही, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेड अमाउंट रखनी है कि आप उसको जल्दी और फ्रेश कंज्यूम कर लें। पॉइंट एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि आप उसको रखेंगे फ्रिज में कैसे, आपको बड़े बल्क में नहीं रखना, आपको अपनी फैमिली की सर्विंग के लिहाज से रखना है, ताकि जब उसको आप थॉ करें यानी डिफ्रॉस्ट करें तो वो क्वांटिटी उसी सेम टाइम पे पक जानी चाहिए। उसको दोबारा आपने फ्रिज में रखा, दैट मीन्स यू आर सेविंग पॉइजन इन योर फ्रिज, तो दैट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो छोटे छोटे पैकेट्स रखें, नीट एंड क्लीन करके रखें। दूसरी बात, गोश्त को पहले ठंडा होने दें, उसका ब्लड पूरा उसके मसल से बाहर आने दें, फिर उसको क्लीन करके रैप करके कम रखें। क्योंकि आप जो मशवरे दे रही हैं उसमें लोग ये अपना पॉइंट ले रहे होंगे कि रखना कैसे नहीं, लेकिन बांटना भी है। कम रखें, छोटे पोर्शन रखें, कम रखें, एयर टाइट उसको रैप करें और फिर रखें तो 1 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर वो गोश्त खत्म हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं, बहुत ज़्यादा जी 3 महीने चला लें। मैं ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने कि उनके घर में वो 11 महीने बकरीद आने वाली होती है ना, तो उससे पहले भी वही वाला बकरीद का चल रहा होता है। ऐसे ना किया करें। जो एक इन्होंने बात कही थी कि हम इतनी डाइट कर रहे होते हैं तो उसके बाद एकदम हम ऐसा कैसे खा लेते हैं, क्योंकि आपका तो ज़ाहिर स्टमक अभी वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा होता। बिल्कुल। और जब मैं किसी को डाइट पर लाती हूँ, डाइट तो पहले तो मेरे नज़दीक ये वर्ड ही गलत है। डाइट मीन्स एवरीथिंग। आप एक रोटी खा रहे हैं, जब भी वो आपके डाइट है, आप न्यूट्रिएंट जो भी कंज्यूम करें, दैट इज़ योर एवरीडे डाइट। इंग्लिश में तो इसका मतलब यही होता है। बट जब आप कैलोरी डेफिसिएंट या किसी एक डाइटरी पैटर्न को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कैलोरी डेफिसिएंट है तो आप पोर्शन छोटे खाएंगे, स्टीम फूड खाएंगे, हाई फैट नहीं खाएंगे, और वो खाना नहीं खाएंगे जो हाई एंड कैलोरीज होता है, जो आपको ज़्यादा तवानाई देता है, क्योंकि उतनी तवानाई आप खर्च नहीं कर रहे होते। अब बकरा ईद वाले दिन मीट है, वो हाई एंड कैलोरी प्रोडक्ट है एक ना, और वो प्रोटीन है जो देर से डाइजेस्ट होता है, तो आपको उसकी क्वांटिटी कम खानी है। अब आप ऑलरेडी डाइट पर हैं, जो आपका सवाल, तो आप एक साथ इतना सारा कैसे खाएंगे? आप तो यूज्ड टू, जब आपने खाया तो आप बहुत जल्दी वेट गेन करेंगे। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है। तो आपको पोर्शन कंट्रोल करनी है कि जब लोग डाइट कर रहे होते हैं और जब छोड़ते हैं तो वो एकदम बहुत ज़्यादा जल्दी हैवी होते हैं, तो ये चीज़ों का ख्याल रखें। कायनात, ये बताएं, जैसे मैंने शायद से भी क्वेश्चन किया, आपने कभी बकरे टहलाए, गाय वाएं? हाँ बिल्कुल। मैंने तो पिछले साल भी और इस साल भी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं एनिमल लवर हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना। लेकिन गाय कभी लात भी मार देती है, ऐसा भी हुआ? नहीं, अब ऐसा नहीं है। घर के कोई सर्वेंट साथ होते हैं, मतलब मेल वगैरह। अब मैं अकेली लड़की अगर बैल लेकर या बकरा लेकर निकलूंगी तो कोई डकैत ही आ जाएगा। हम सॉरी, लेकिन इतना भी सेफ नहीं है। रोड्स पर आप जा रहे हो, मैंने तो वैसे ही कल परसों सुना था कुछ कि जानवर लेकर, जैसे कि आप कह रही हैं कि आप टहला लेती हैं, तो आपको डर ऐसा नहीं लगता या लात खाने के लिए सर्वेंट होते हैं? शहरी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अम्मा ने बताया था कि बेटा दिस ईद लाइक इट इज़ अबाउट सेक्रीफाइस। तो मैं जितने भी होता है कि जब भी घर में जानवर आता है, ना कि सिर्फ हमारा बल्कि नेबर का, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करती हूँ आफ्टर शूट, क्योंकि फिर मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने क्या सेक्रीफाइस किया इस ईद पर। तो टहलाती भी हूँ तो वक्त भी गुजारती हूँ।
तो उसमें कभी रोती भी हूँ, बहुत रोती हूँ। अच्छा, ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना कि अक्सर जैसे आप गाय लेके निकल रही है तो पीछे से लोग हॉर्न बजाते हुए चले गए तो उससे गाय कभी कभी बिदक सी जाती है। पिक्चर्स के लिए लोग अक्सर रोकते हैं मुझे, रोकते हैं जो जानते हैं, जो ड्रामा वगैरह अगर देखते हैं तो वो गाय के साथ ही मेरे साथ पिक्चर के लिए रुक जाते थे। आई वाज लाइक कि शायद मे भी कुछ लोग जो हैं वो गाय को फोकस करते, कुछ लोगों को ये होता है अरे वो एक्ट्रेस नहीं कायनात काज़मी, ये उसकी गाय। और कितने लोगों ने तो पोस्ट करके टैग भी कर दिया कि एक्ट्रेस कायनात काज़मी की गाय, तो मेरे साथ साथ मेरी गाय भी मशहूर करती। अच्छा, ये तो नहीं आप भी फ्रिज भर लेती हैं? कभी भरा है वैसे कि अम्मी ज़्यादा अच्छी चीज़ें रख लेते हैं, किसी को बोला हो कभी फ्रिज? मैंने जैसे कि हाँ बचपन में होता था, मम्मा के कम देना गोश्त, इनको क्यों ज़्यादा दे रही है। अच्छा, जो ज़्यादा कोई अच्छा अगर नहीं लगे, जैसे होता है ना दोस्तों में आपस में 4 दोस्तों से बनती है, 2 दोस्तों से नहीं, इसको थोड़ा कम डाले ना, इसको थोड़ा कम डाल। मम्मा कहती कि बेटा लड़ाई हुई है, तो लाइक मम्मा हमेशा ये सिखाती हैं कि बेटा सब में, खास तौर में पड़ोसी हो, दोस्त हो, लेकिन उनके अलावा हमें हमेशा याद है कि एक जगह थी जहाँ पर टेंट में लोग रहते थे, तो हम अपने डैड के साथ, मॉम के साथ वहाँ जाते हैं और लाइक पूरे पैकेट्स बना के वहाँ तकसीम करते हैं। अच्छी बात है जी, बिल्कुल। जोक्स अपार्ट, ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो भी ईद उल अज़हा पे कुर्बानी करते हैं इसके मकसद को समझें, इसका मकसद क्या होता है। ये नहीं कि हम अपने फ्रिज भर लें और हम जो है सारा सामान अपने लिए रख लें कि जी अभी मुहर्रम भी आने वाला है तो हलीम भी उससे कर ले, ये भी उससे कर ले। ठीक है, जितनी आपकी ज़रूरत है इतना रखें, लेकिन कोशिश करेंगे उन लोगों तक गोश्त पहुँचाएँ जिनको पूरे साल गोश्त जो है वो नसीब नहीं होता। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद उल अज़हा के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त जारी है। एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि यहाँ पर शैला कुरैशी मौजूद हैं, तो इनसे ये सवाल जो है वो बनता है। जैसे कि मैडम, एक ये चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि जब रमज़ानों में प्राइस हाई होती है तो असिस्टेंट कमिश्नर छापा मार के पकड़ लेता है। ये बकरीद में हम देखते हैं कभी बकरा कितने का, गाय कितने की, इतने प्राइजेज होते हैं कि सुन के अटैक आ जाए ना कभी कभी। तो 18 लाख 12 लाख ऐसे भी आ रहे हैं जान। इन पे कोई कानून नहीं बन सकता कि एक फिक्स रेट हो जाए? इस पे कभी कुछ नहीं होता कि भाई कोई ना कर रहा हूँ, पुलिस को कंप्लेन करें इतना महंगा दे रहे हैं बकरा? देखिए, सवाल आपका बड़ा वैलिड है। कुर्बानी करना ये हमारा एक मजहबी फरीज़ा भी है और एक ईसार का जज्बा है। इसके लिए मैं समझती हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से मुराद जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, रब के साथ जो तिजारत करते हैं, तो उसमें वो पैसे नहीं देखते कि ज़्यादती है या कम है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी फराग दिली के साथ मुजाहरा करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा जानवर लेकर आएँ। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में लेते हैं कि सबसे महंगा जानवर लेकर दिखाना, रियाकारी करना है, इलाके में लेके घूमना। तो मैं कहीं पढ़ रही थी, रिवायत में था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसके अंदर था कि वो लेकर आए हैं, इलाके में लोग दिखा रहे हैं, तो इससे लोगों को भी तरगीब होगी कि कुर्बानी का वक्त आ गया है और लोग भी इस तरफ सोचें, तो इसको हम पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर वो महंगा तरीन जानवर लोग ले रहे हैं तो वो अपनी खुशी से ले रहे हैं और वो इस्तिताअत रखते हैं तो वो ले रहे हैं। चले वो तो ले रहे हैं, एक तो इसार के जज्बे में, लेकिन जो ओवर रेटिंग कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइक 30-40 हज़ार का है तो उसके वो 1 लाख ले रहे हैं। आज मैंने बकरों के प्राइस पता किए तो वो 1 लाख प्लस का एक बकरा 1.60 का वो जोड़ी। मैंने कहा इतने छोटे हैं साइज में भी और इतने कोई खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन प्राइस बहुत हाई थे। तो ऑब्वियसली होना चाहिए इस पर, लेकिन लोग पूरा साल उन्हें पालते हैं, उनकी खिदमत करते हैं जानवरों की, उनको कुछ तो इतना करते हैं कि वो मक्खन और मलाई और न जाने उनकी क्या खास डाइट होती है। मैं आपको बताऊं, तो 2 तरह के होते हैं, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है। एक हमने प्रोग्राम किया, वो टीवी पे भी चलाया कि ये पूरे साल बहुत से ऐसे भी हैं जो कचरा खिलाते हैं, ये जो मुख्तलिफ छोटी मंडियां होती है ना कचरा, और जैसे ही बकरीद आती है ना वो उसके आगे चारा सजा देते हैं। हमने ये प्रोग्राम में किया था। अच्छा, इसमें एक चीज और ये भी आती है कि बहुत सारे ना फेक कसाई आए थे, जिसे हम कहते हैं ना अताई डॉक्टर, ऐसे अताई कसाई, बस वो निकल गए और वो गायों मौसमी कसाई, इनको ही पकड़ा जाना चाहिए। क्या कहती हैं? देखिए, जानवर के साथ डिमांड इतनी होती है ईद कुर्बान पे। लास्ट ईयर हमारी भी गायें ज़िबा करने के लिए कसाई नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारी खास कसाई से कटती है, उसको गोश्त बनाने का आइडिया बड़ा अच्छा है, बारबेक्यू के स्लाइसेस अलग, वो सारा, तो वो एक्सपर्ट है बेसिकली। तो वो पहले दिन उसने टाइम नहीं दिया, उसने कहीं मदरसे में या कहीं पर उसने कॉन्ट्रैक्ट अपना ले लिया था बेसिकली, एंड ही सेड कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लास्ट 3rd डे में आऊँगा। एनीवेज, तो ये जो रेट्स हैं इनके, ये बहुत ज़्यादा हैं, मुंह मांगे जैसे है वो, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, कसाई के बिना कोई गाय को ज़िबा नहीं कर सकता, तो हमें उनका वेट भी करना पड़ता है। और अगर आपका स्पेसिफिक कसाई हो तो आपने उसके लिए तो ख़ास वेट करना है कि वही आएगा तो काम होगा। एनीवेज, इसके लिए होना चाहिए, इनके रेट्स फिक्स होने चाहिए।
कि अगर आपने गाय ज़िबा करनी है, वो फिर वो मन के हिसाब से भी होता है क्योंकि उसकी मेहनत ज़्यादा होती है। जितना हेवी जानवर होता है उसको उसकी कटिंग करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। उसके कारीगर जो होते हैं, साथ असिस्टेंट्स, वो भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, कोवर्कर्स। तो मेरा ख्याल है कि वो अपने हिसाब से उजरत तय करते हैं और पहले तय कर लेना चाहिए। अगर वो आपके इंतखाब के मुताबिक है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर अकॉर्डिंगली आप दूसरा कसाई चूज़ कर लें। लेकिन इसके लिए ख़ास प्राइस होने चाहिए। ये लोग जो मुँह मांगे, कोई 25,000 डिमांड कर रहा होता है, कोई 40,000 डिमांड कर रहा होता है कटिंग के, तो वो अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। अच्छा मैडम, जैसे कि सबकी दोस्त होते हैं, वो बारबेक्यू पार्टीज का कहते हैं, तो आपकी जो दोस्तें हैं वो आपसे कहती हैं कि जी बारबेक्यू पार्टी दें, या फिर डर के चुप रहती हैं कि इसी से काम पड़ना है पूरे साल, कोई ना कोई काम पड़ेगा तो फिर ये नहीं करेगी, तो कोई बोलता ही नहीं है, क्या बोल देती है कि यार बारबेक्यू पार्टी तो दो? देखिए, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम इतनी पब्लिक गैदरिंग्स या इतना करें, लेकिन ऑब्वियसली हमारा अपना पुलिस के अंदर है बड़ा खाना, इसका हम एहतमाम करते हैं। अच्छा। तो ईद के बाद एक बड़ा खाना होता है जिसमें हमारी तमाम सिपा के लोग उसमें शामिल होते हैं, और आपस में एक फ्रेटर्निटी शो होती है। तमाम ऑफिसर्स और लोअर द रैंक्स वो सारे उसमें होते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, हमारे इंस्टीट्यूशन की रिवायत है, वो हम ज़रूर अटेंड करते हैं और उसको दिलजोई के साथ एहतमाम करते हैं उसका बड़े खाने का। बाकी पर्सनल गैदरिंग्स तो ऑफ एंड ऑन चलती रहती हैं। दिल चाहता होगा आपकी दोस्तों का बोलने का, लेकिन वो डर के नहीं बोलती आज तक बोला नहीं किसी ने। वो काम पड़ता होगा ना, ये जो होता है ना, फिर काम पड़ना है, फिर वो पुरानी बात आ जाएगी, तो उस वजह से नहीं बोलती होगी। अच्छा है ना, मेरी दोस्तें बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल अच्छी हैं, और आप बोल सकती हैं, आपको कोई काम पड़ेगा तो ये कर देंगी आपका जायज़ काम, आप बोल सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा है ना, आप मुझे बताएं, आप कैसे कुकिंग जो करती हैं, अभी आप मुझे मेकअप रूम में बता रही थी कि आपके घर कोई खाना खाने नहीं आता, उसका रीज़न ये कि बता रही है हमारे घर में जो दाल बनती है उसमें तड़का नहीं होता, जो चावल बनते हैं वो उबले हुए होते हैं, तो जो बकरीद के दिन में भी आप यही काम कर रहे होते हैं कि मेहमान आए और कहते नहीं हिना के घर नहीं खाना, वापस चलते हैं, या आप कुछ अलग बना लेती हैं? नहीं, मैं ऑब्वियसली बनाने का इतना देखें टाइम नहीं मिलता। जब जैसा अभी शाला ने कहा कि हम इतने ऑक्यूपाइड हो चुके होते हैं कि वो जो किचन वाली जो दौर था ना, वो बहुत पीछे जा चुका। अब जो रिवायती खाने हैं, ऑब्वियसली सबका दिल कर रहा होता है कि आज बिरयानी भी बनेगी, कोरमा भी बनेगा। तो मैं तो ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं इतने ऑयल वाले खाने खुद तो बना ही नहीं सकती। कहीं बने हुए पड़े हुए भी होंगे ना, तो मैं अपने साथ साथ लोगों को ये टीच कर रही हूँगी कि आपने उस खाने को खाना कैसे। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने बिरयानी पड़ी है तो मैं उसके राइस बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, कुछ चंक्स मीट के ले लूँगी। ये तो देखें, आप वो बता रही हैं कि डाइट, मैंने कहा कि अगर आपके घर कोई आता है तो उसको बकरीद के दिन क्या मिलेगा, ये आपकी भी वही मिसाल है, गोश्त आपका, जायका हमारा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मैं उस पर बिलीव नहीं करती। घर में मिलेगा, कबाब मिलेंगे, ठीक है, सिके हुए बोटियां मिलेंगी, वो भी सिकी हुई, लो फैट, आई मीन नो फैट, और पुलाव मिल सकता है, ये सारी मिल सकते हैं, और ये भी ये सोच रही हैं, ये भी ये सोच रही हैं। तो मैं बताऊंगा कि जो भी इनके घर जाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल डाइट पर हों, जिनको बिल्कुल पीके खाने हो, वो चले जाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे मेकअप रूम में भी बताया था कि हमारे यहाँ इस तरह का खाना होता है। देखिए, इसीलिए पूरा साल मैं खुद भी वैसी ही रहती हूँ, और जो मेरे इर्द गिर्द हैं वो वैसे ही रहेंगे पूरा साल। आप चाहे मुझे बकरीद में देखें, रमज़ान में देखें, ईद में देखें, 1 इंच आगे पीछे नहीं होने ये बिल्कुल वो कहते हैं ना, रुक गई हैं ये। अच्छा कायनात, आप कुकिंग करती हैं या बिल्कुल दूर दूर तक कभी वास्ता ही नहीं पड़ा चीज़ों से? मैं कुछ भी बनाऊं लेकिन कोई खाएगा नहीं, क्योंकि मैं अच्छा नहीं बनाती। तो ये कोई फखर की बात थोड़ी है, हाँ, मैं जानती हूँ फखर की बात नहीं, काम करें, इस पे थोड़ी वर्किंग करें आप। इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगी, लेकिन खैर फिर भी कोशिश करती हूँ। देखिए, आप पॉजिटिव सोचें ना, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, तो आप ये क्यों देख रहे हैं कि आधा खाली है? आप ये देखिए कि एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ। अब कोई आपके घर भूखा आ जाए, कोई ना हो, तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? मेरी मम्मा माशाल्लाह बहुत, उन्हें बहुत शौक है एक तो खाना बनाने का, ऊपर से सबको खिलाने का। तो वो तो जिन्होंने घर जो नहीं भी आते ना, उनको भी कॉल करके कहती है, बेटा तुम पिछली ईद को नहीं आई थी इस ईद पे। मुझे कभी कभी ऐसा पता चलता है कि किसी ने मेरे साथ एक दिन काम किया होगा ना, मम्मा उनका भी नंबर ले लेती है और ईद पे उनको भी इनवाइट कर लेती है। हम भी इनवाइटेड होंगे आपके घर? बिल्कुल बिल्कुल, आप हैं और सब है। मैं तो कहूँगी कि जो देखने वाले वो भी आ जाए, एड्रेस अगर ये आप नेशनल टीवी में बैठ के बोल रही हैं, लोग ढूंढ के पहुंच जाएंगे, लोग ढूंढ के पहुंच जाएंगे। नहीं, शेरी ट्रस्ट में मेरी मम्मा अभी शो देख रही होगी, तो मेरी मम्मा बहुत खुश होती है। वो कहती हैं कि पता नहीं, शायद हम लोगों का आई थिंक कल्चर में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमारी जो कौम है या हमारी जो माएँ हैं, दादियाँ, नानी, बहुत मेहमान नवाज है। तो हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए और करना चाहिए। तो आपके घर रवायती खाने बन रहे होते हैं या फिर यही हिना की तरह आप किसी चीज़ों पे गुजारा करा रही हैं? हम पंजाबी फैमिलीज हैं, तो हम तो मतलब
सारा तेल वेल वही मिलेगा ना। नहीं, मेरी अम्मी भी रिवायती खाने बनाती हैं लिटरली। अब इन्होंने कहा मैं ओवरकम करूंगा। नहीं, अम्मी अगर देख रही होंगी तो वो कहेंगे तुमने मुझे भी अपने साथ बदनाम कर दिया। अम्मी ऐसी नहीं है, सिर्फ मैं ऐसी हूँ पूरे घर में। सिर्फ हिना ऐसी है, मैं क्लियर कर दूं जी, सिर्फ हिना ऐसी है, इनकी अम्मी बिल्कुल ऐसी नहीं है। उनके घर जाएंगे तो आपको बिल्कुल रिवायती खाने मिलेंगे, उसमें तेल भी मिलेगा, जायका भी मिलेगा, मसाले भी मिलेंगे। हिना के घर जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शहला, एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ख़ास तौर पर बकरीद के दिनों में कि जाली करेंसी लोग दे देते हैं, ख़ास तौर पे जो बेचारे बेचने वाले होते हैं। तो इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं कि जी वो 2 लाख के जाली नोट पकड़ा के चले गए, ऐसे केसेस आ रहे होते हैं आपके सामने? जी बिल्कुल आते हैं। मैंने बल्कि मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2014 में, 2 करोड़ की जाली करेंसी बनाने वाला डबल चाय का गैंग हमने पकड़ा था। मशीनें और वो सारा केमिकल लगाकर नोट्स पर वो करेंसी के ऊपर वो बेचा करते थे और वो कहते थे लाओ तुम्हारी करेंसी डुप्लीकेट कर देते हैं। और ये एक धोखा देने का दूसरा तरीक़ाकार है कि इसके अंदर ओरिजिनल जैसे दिखने वाले नोट्स, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो जाकर लोगों को, क्योंकि जो गांव से लोग आए तो होते हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता चलता, तो इस तरह चीट हो जाता है और फ्रॉड के केसेस भी। इससे बचे कैसे? क्योंकि ज़ाहिर बकरीद का दिन है, रात के टाइम सपोज कोई पेमेंट कर रहा है, क्योंकि सारी होती कैश हैंडलिंग है, तो वो उसमें अब नोट पकड़ा दिए कि एक आम आदमी किस तरह जाली नोट को पहचान सकता है? इतना ईजी नहीं होता मेरे ख्याल से। या इट इज़ नॉट एज मच डिफिकल्ट एज वेल, इतना आसान नहीं है, तो लोग इतनी जल्दी से धोखा भी नहीं खाते, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं कि उस पर लोग जो है वो फिर उस तरफ नहीं जाना चाहते है ना। जैसे कि मैंने आपसे बिल्कुल स्टार्ट में ही बात कही थी कि ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा के मौके पर ये होता है कि ज़्यादातर लोगों को स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है और मैदे की जलन हो जाती है। कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिसमें इतना सीरियस ना बता दीजिएगा जो लोग कर ना पाए, ऐसा बताइएगा कि लोग ईद के दिन को एंजॉय भी कर लें और मैदा भी बच जाए। बिल्कुल ऐसा है। सबसे पहला जो एक टिप है, वो प्रो टिप, वो ये है कि आप जो सोडा, जितने भी मशरूबात मीठे और ठंडे वाले हैं ना, उसको गोश्त के साथ ना लें, क्योंकि हम ये समझ के ले रहे होते हैं कि वो डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो और अपसेट कर रहे होते हैं। एक बहुत आसान सा नुस्खा बताती हूँ मैं। इलायचियों को भिगो दें और उसके साथ जो किशमिश होती है ना, वो थोड़ी सी भिगो दें, और जब वो थोड़ा सा पानी निकल जाए उसको बॉईल कर लें। बॉईल करें, थोड़ा सा अदरक का एक टुकड़ा डालें, थोड़ा सा पुदीना डालें और जिंजर यानी डालें और सौंफ थोड़ी सी डालें। इसका बॉईल होकर कहवा बन जाएगा और उसकी वजह से जो किशमिश होगी ना, उसकी वजह से इसमें मिठास आ जाएगी। अब चाहे इसको ठंडा पिएं या इसको गर्म पिएं। लेकिन वो गैस नहीं आएगी ना, वो जो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद होती है? लोगों का ये सवाल है ना, मैं देखिए लोगों की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो वो गैस है ना, उसके लिए स्पार्कलिंग सोडा प्लेन मिलता है, उसमें शुगर नहीं है। हाई फ्रक्टोज सिरप से ये जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनते हैं, ब्लैक, वाइट एंड ऑरेंज, वो हाई फ्रक्टोज सिरप जब प्रोटीन के साथ मिलता है बॉडी में, तो सबसे पहले आपको नुकसान दे रहा होता है। स्पार्कलिंग सोडा का इस्तेमाल करें। स्पार्कलिंग सोडा में आप वो डाल दें, लेमन डाल दें, मिंट डाल दें, जिंजर, लिम्का बनाते हैं, लिम्का बना लें, आवाज आती है बोतल वो बना लें, उसका यूज़ करें। और अगर उसको मीठा करना ही ठहरा तो स्टीविया यूज़ करें। ठीक है जी, बिल्कुल। ये मैंने सवाल इस वजह से कर लिया था क्योंकि लोग कहते हैं ना जब तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो तो मज़ा नहीं आता, और जो मेहमान होता है ना किसी के घर आप जाएं वो कोल्ड ड्रिंक ना रखे तो ऐसा लगता है बेचारे ने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं रखी। कायनात, कोई अपनी ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहेंगी खासतौर पर बचपन के हवाले से, जो ईद उल अज़हा के दिनों में आपने किसी का कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई हो किसी जानवर से, कुछ ऐसी चीज़ है? बल्लू नाम था, मतलब हमने नाम था नहीं, नाम रखा गया था। एग्जैक्टली। मेरी सिस्टर और मैं हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, और मुझे उसको जो होता है ना, जब आप लेकर आते हैं कोई बैल वगैरह, तो उनके बच्चे ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें करते कि पाँव में कुछ पहना देंगे, तो पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, लोग मुझे स्टुपिड समझेंगे, बट खैर ये बचपन में, मतलब मैं 8-9 साल की उम्र में ऐसा करती। मैं उसका मेकअप, मम्मा का मेकअप निकाल कर उसका पूरा मेकअप किया था चांद रात वाले दिन, उसके साथ सेल्फीज़, और उसको जो चीज़ें पहनाई गई थी वो आज तक मैंने रखा हुआ है। कबर्ड में। या गाय थी? बैल था, उसको मेकअप किया था। मर्द को बेचारे को आपने मेकअप कर दिया तो उसको थोड़ा अजीब लगा होगा। शैला, कोई मैसेज देना चाहती हैं आप देखने वालों को? इस वक्त नाज़रीन आपको देख रहे हैं, ईद उल अज़हा के हवाले से कोई मैसेज नहीं? देखिए, ईद उल अज़हा के ऊपर जो है वो जिस तरह से ईद उल फितर के ऊपर लोग अपनी खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ होते हैं, इस प्लेटफॉर्म के तहत मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि तमाम वो अफराद जो इस्तात रखते हैं, क़ुरबानी करते हैं, तो गरीबों का खातिर ख्वाह ख्याल रखें। और क़ुरबानी का जो गोश्त है, इसका असल पर्पज़ यही है कि मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सारा साल अफोर्ड कर सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तरीक़ाकार सिखलाया है उसमें रिश्तेदारों का हक़ है सबसे पहले,
आप अपने लिए भी रखते हैं, एक पोर्शन रिश्तेदारों के लिए रखते हैं और गुरबा में तकसीम करने का इसका सबसे बड़ा अजर है। तो इस अजर को ज़ाया होने से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें। ठीक है ना, कोई मैसेज आपका? बिल्कुल, मैं शैला की बात को आगे लेती हुई जाऊंगी कि इस ईद कुर्बा पे मेरी पूरे पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि कोई एक ऐसी फैमिली जिसको आप सपोर्ट कर सकते हो उसकी मदद ज़रूर करें, उसको ईद का वो मज़ा दें जो आप फील कर रहे हैं। उस एक फैमिली को अपने साथ जोड़ लें, फिर देखें कि आपकी खुशियाँ कितनी दुबाला हो जाएं। बिल्कुल जी, इसी तरह होना चाहिए। कायनात सफाई निफ्स ईमान है, तो अगर हम कुर्बानी करते हैं और हम जानवरों की जिनको हम कुर्बानी के लिए लेकर आते हैं अल्लाह की राह में, हम उन्हें सेक्रीफाइस कर देते हैं और बाद में हम उनकी खाल और दीगर चीज़ें जो हैं इसी तरह रोड्स पे पड़ी रहती हैं और गंदगी होती है, इससे हम बीमार हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप जो है ये क्लीनिंग का भी बहुत ज़्यादा जो सफाई है उसका भी बहुत ख्याल रखा करें। बिल्कुल जी, सफाई का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि बारिशें भी चल रही हैं, गंदगी काफ़ी हो रही होती है, तो अपने अपने तौर पर जितना कर सकते हैं, ठीक है गवर्नमेंट अपने तौर पर करेगी, लेकिन जितना अपने आप लोग तौर पर कर सकते हैं ज़रूर करें। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। ज़ाहिर है ईद का दिन है और बिल्कुल जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी कहा कि अपनी ईद की खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। गोश्त जो है वो गोश्त खाना या गोश्त जमा करना ये कुर्बानी नहीं होती है। कुर्बानी का अगर असल मकसद जानना है तो उसके मकसद पे जब आप रहते हुए काम करेंगे तो आपकी जो कुर्बानी है वो कबूल होगी। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।